हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे अरमान की बहन सपना की। जैसे ही फेस्टिवल स्टार्ट हुए, सपना की वीडियो आनी स्टार्ट हो गई थी। सपना ने एक वीडियो डाली थी कि मेरे घर से, मेरे मायके से कौन आने वाला है। तो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था कि मेरा भाई संदीप आने वाला है, जो कि खैर ऐसा हो ही नहीं सकता था। और ऑडियंस को पूरा पूरा विश्वास था कि ये बात झूठ निकलेगी, ये सच हो ही नहीं सकती। और आखिरकार हुआ क्या? सच ही हुआ। अरमान मलिक नहीं आए अपनी बहन के घर। सपना का फिर उसके बाद एक और वीडियो आता है जहां पर सपना कमेंट्स पढ़ रही होती हैं। तो सपना को कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा छोटा है और तुम क्या सोचती हो कि वो तुम्हारे घर में आएगा। उसकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो सपना ने इस बात के लिए माना, एग्री किया कि हाँ मुझे पता है मेरा घर बहुत छोटा है, वो लोग बहुत बड़े हैं भाई, पैसे वाले हैं, और वो क्यों मेरे घर में आएंगे। कल को मेरे घर आ जाए और मुझे बोले कि ये क्या बना रखा है तूने, और मुझे खुद को डर लगता है कि भाई मैं उनको बिठाऊंगी कहाँ। देखिए ये है इनके भाई बहन के रिश्ते। अब देखिए अगर कोई भी भाई बहन होगा ना, तो वो कभी ये नहीं देखेगा कि मेरी बहन कहाँ रहती है या कितने पैसे वाली है या मेरी बहन गरीब है। नहीं, भाई बहन का मतलब क्या होता है? सुख दुख में काम आना। और जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है कि जब आपके माँ बाप नहीं है वहाँ पे, जैसे हमारे हरियाणा में होता है कि लड़कियों को दिवाली का सीधा देना, कोथली देना, सावन की कोथली देना, ठीक है। उसके बाद भाई दूज आता है, उस पर बहनें जाती हैं, कई जगह भाई आते हैं। तो ये फ़र्ज हो जाता है जब माँ बाप नहीं रहते। लेकिन इनका फ़र्ज अपनी बहनों के लिए कभी नहीं होता। इनका फ़र्ज होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की बहनों के लिए, मतलब मुंह बोली बहनों के लिए। राखी होती है तो भी इनकी मुंह बोली दुनिया भर की नई नई बहनें बनती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पहली थी। अच्छा, इनके सर्कल में जो भी लोग आते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, चाहे वो बहनें हो, चाहे फिर वो भाई क्यों ना हो, चाहे इनके टीम मेंबर ही क्यों ना हो, वो ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते, क्योंकि इनका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा अलग है। ये कह लीजिए कि इनके साथ किसी की बनती ही नहीं है। जैसा ये व्लॉग में अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना काम हूँ, तो अगर आप इसका अपोजिट देखेंगे ना तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा, रही बात बहन की, उनको पता है कि मेरी बहन जो है गरीब है, सिलाई विलाई करके या थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करके अपना पेट पाल रही है, अपनी बच्ची को रख रही है। यहाँ तो भाई उनका फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि अपनी बहन को जो है अच्छे से एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दे, अपनी बहन का घर जो है एक सेटल कर दे। यहाँ पे बात की जाए अगर कर्जे की, तो सपना के ऊपर कर्जा भी है, क्योंकि ये घर जो है उसने कर्जा लेके बनाया है। और इतने बड़े पैसे वाले बनते हैं, वैसे इतनी हवा में रहते हैं, इतनी हवा फेंकते रहते हैं सोशल मीडिया पे या फिर पॉडकास्ट चैनल पे जाके, न्यूज़ चैनल पे, कि 200 करोड़ का मैं मालिक हूँ। 200 करोड़ का मालिक अपनी बहन के घर जाके जो है टीका नहीं करवा सकता, अपनी बहन को दिवाली नहीं दे सकता, दिवाली के नाम पे एक डिब्बा नहीं दे सकता। और देखिए यहाँ पे कोई किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, और चाहे वो कोई भी बहन हो, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो, उसको ये नहीं है कि मेरे घर से एक डिब्बा हो जाएगा तो उसमें मेरा पूरा पट जाएगा, या फिर उसी से जो है ना मैं पूरा महीना निकाल लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक खुशी होती है, आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, देखते हैं कि भाई कौन इसके मायके से आया है, कौन नहीं आया, कौन आता जाता है। और कहीं ना कहीं जब बहन कहीं पे भी अकेली रह रही होती है ना, तो भाइयों को एक फ़र्ज़ और ज़्यादा बन जाता है अपनी बहन की सेफ्टी के लिए। देखिए ये सपना ही है जिसने हमेशा जो है इनका साथ दिया है। अभी जब लास्ट में कंट्रोवर्सी हुई थी सरोज वाली, उस टाइम पे भी सपना ने जो है अरमान का साथ ही दिया था। वहाँ पर दोनों बहनों ने मिलके सरोज को खूब सुनाया था, तब जाके सरोज चुप हुई थी। लेकिन अरमान जो है हमेशा साइड में बैठ के तमाशा देखता रहता है, हमेशा जो है मास्टरमाइंड वही रहता है गेम का, अपनी बहनों को बोलना। क्योंकि ये चीज़ें सरोज ने अपने ब्लॉग में क्लियर की थी कि जब मैं बोलती थी ना, तो एक्चुअली मैं नहीं बोलती थी, मुझसे बुलवाया जाता था, मुझे कहा जाता था कि इनके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, तब जाके मैं वीडियो बनाती थी। मुझे बाकायदा जो है डायलॉग बताए जाते थे, ऐसा बोल, उसको वैसा बोल, तब जाके मैं बोलती थी। तो भाई कैसे अब झूठ बात मान लें कि भाई जो सपना और सुनीता हैं वो भी अपने आप से बोल रही थी। हो सकता है कि इनके जो है पीछे वही हो। और रही बात सपना की, तो सपना ने ये तक बोला कि वैसे तो गोलू और पायल के पास इतना टाइम है, शादी की जो है शॉपिंग कर रही है, कभी यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग चलो बीमार है या फिर जो है बच्चे ही देख रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं जा पा रही। तो एक बार को समझ आता है कि हाँ वो लोग बाहर नहीं जा रहे, तो चलिए वो कैसे आए। या फिर अगर वो नहीं आ रहे तो भाई किसी के हाथ भी भिजवा सकती हैं, दुनिया भर के टीम मेंबर्स इनके पास हैं। क्या कोई एक इंसान ऐसा नहीं था कि एक दिवाली का डिब्बा ही उनकी बहन को दे जाए? लेकिन भाई वही कहते हैं ना कि इतना बड़ा दिल होना भी तो चाहिए देने के लिए, देने वाला दिल ही नहीं है इनका।
इनके दिल की अगर मैं बात करूं, पायल की बात करूं, कुछ दिन पहले का एक व्लॉग था जहां पर आपको पता है कि वो लाइट वाले बैलून्स मिलते हैं मार्केट्स में, तो वहां पर एक लड़की जो है बैलून बेच रही थी। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का फेस्टिवल था, तो ऐसे टाइम पे जो भी ये बच्चे होते हैं कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सामान सेल हो जाए ताकि वो लोग भी दिवाली मना सके। लेकिन पायल ठहरी बहुत एक नंबर की कंजूस औरत। उसने क्या किया, वो बैलून नहीं लिया और गाड़ी में बैठ के बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी कि इन लोगों को ज़रा सी भी अकल नहीं है। ये देखते हैं जहाँ पे बच्चे हैं वहीं पे फटाफट बैलून लेके चले जाते हैं। इनको पता है कि बच्चा बैलून देख के ज़िद करेगा और उसके बाद जो है इनको लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं कि एक बैलून 140 का है, मतलब इनको 140 रुपये इतने भारी लग रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। वैसे ये बोलते हैं कि हमारी नेटवर्थ जो है 200 करोड़ की है, ये है वो है। अरे भाई, इतना तो मीडियम फैमिली वाले लोग भी कर देते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, और इस तरीके के अगर उनको बच्चे दिखाई देते हैं तो उनसे सामान भी नहीं खरीदते, अपनी तरफ से जितना उनसे बन पड़ता है उनके हाथ में दे देते हैं कि चलो यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन भाई इन बड़े लोगों के आप कारनामे देख सकते हो। मतलब इसका कहना ये था कि अब हमें एक बैलून तो लेना नहीं था, 3 बैलून लेती कम से कम जो है 300-400 रुपये के आते, और हमारे 300-400 रुपये वेस्ट हो रहे थे। इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर इंसान मेहनत से कमाता है। जैसा ये बोलते हैं ना कि एक एक रुपया हमें पता है हमने कैसे कमाया है, हमने ऐसा दिन देखा है वैसा दिन देखा है। लेकिन जब आपके पास है, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, और वह भी ऐसे नीडेड जो बच्चे हैं, जो हमारे रोड क्रॉस पे जो है बच्चे खड़े रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें सेल करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, वो लोग ऐसा करते हैं। कोई भी इंसान खुशी से ऐसा काम नहीं कर सकता, किसी ना किसी की मजबूरी रह रही होती है उस टाइम पे जब वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो उस टाइम पे भी अगर इनके पास इतना है तो क्या वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते? मतलब बैलून के लिए इतना कुछ सुनाना, और इनको ये नहीं पता कि कितने सारे लोग इनके जो हैं व्लॉग्स देखते हैं आए दिन, और इनको क्या क्या कमेंट्स आते हैं। खैर कमेंट से तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे इनको लोग गालियाँ लिख के जाए, कुछ इनको फ़र्क पड़ता सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से। इनको अपनी इज्जत बेइज्जती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो इनकी बहन ने 2 से 3 व्लॉग बनाए हैं, एक बार तो ये रिप्लाई देते, लेकिन नहीं, इन्होंने एक बार भी रिप्लाई तक नहीं दिया कि हम लोग क्यों नहीं जा पाए। वो 2-3 व्लॉग में लगातार बोलती रही, टाइटल थंबनेल लगाती रही कि भाई नहीं आया, एक इंसान ही आया, एक इंसान के आने से ही जो है पूरी खुशियाँ मिल गई, सबकी कमी पूरी हो गई, फिर कि मेरा घर इतना छोटा है, ये है वो है। मतलब एक बार भी ये लोग अपने जो खून के रिश्ते हैं ना उनको अहमियत नहीं देते, सोचते तक नहीं है। जैसे ये लोग व्यूज के लिए भाई अपने घर की जो मेड है, इनकी शांति, उनको उसको कभी इयररिंग्स दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब गोल्ड से सिल्वर से रिलेटेड ऐसे ऐसे गिफ्ट देते। लेकिन इनकी बहन जो जापे में आई थी अपना घर छोड़ के, जिसके हस्बैंड भी उसके पास नहीं, अपनी बच्ची के साथ अपना पूरा घर छोड़ के, सिलाई का काम छोड़ के, आज तक इन्होंने उसको कुछ भी नहीं दिया। और इसी बात के पीछे उस टाइम लड़ाई हुई थी, और चलो उस टाइम लड़ाई हुई, लेकिन सपना जब दोबारा आई बिग बॉस के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की शोहरत की वजह से ही आई थी कि कहीं ना कहीं लोग इनको ट्रोल ना करे कि देखिए कोई भी इनकी फैमिली का मेंबर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। सपना तब आई, तब भी इन लोगों ने ज़रा सी भी उसकी कदर नहीं करी, और सपना जो है पायल के आने से पहले ही वापस आ गई थी, क्योंकि सपना को कहीं ना कहीं पता था कि वो चीज़ें आज भी इन लोगों के मन में है, जो चीज़ें कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ पर हुई थी। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।